दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन बढ़ रहे थे आईवी थेरेपी, जिसमें अपन जितने भी एक एक करके आईवी फ्लूइड्स थे वो अपन डिस्कस कर रहे थे, है ना। फिर अपन ने आईवी फ्लूइड्स के टाइप के बारे में डिस्कस किया। आईवी फ्लूइड्स के जो टाइप होते हैं वो दो होते हैं। जो पहला टाइप है वो है क्रिस्टलॉइड और दूसरा टाइप है कॉलोइड। तो अपन पढ़ रहे थे क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड में भी सब टाइप होते हैं 1 2 3। फर्स्ट हो गया अपना आइसोटोनिक, सेकंड हो गया अपना हाइपरटोनिक और दूसरा हो गया अपना हाइपोटोनिक। तो प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड फ्लूइड पढ़ लिया था। आज अपन आईवी थेरेपी के पार्ट 4 के अंदर क्रिस्टलॉइड हाइपरटोनिक और क्रिस्टलॉइड हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं, वो अपन करेंगे डिस्कस। बात करते हैं अपन सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूं कि अपन आइसोटोनिक जो फ्लूइड होते हैं वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे हाइपरटोनिक आईवी फ्लूइड, है ना। ये भी किसका प्रकार है? क्रिस्टलॉइड आईवी फ्लूइड का क्या है? एक प्रकार है, ठीक है। तो फ्लूइड इसकी जो आप किस सॉल्यूशन को, किस आईवी फ्लूइड को हाइपरटोनिक कहेंगे, यानी वह फ्लूइड जिसकी ऑस्मोलिटी, हाइपर मींस क्या होता है? ज्यादा, यानी जिसकी ऑस्मोलिटी 295 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ज्यादा है तो अपन उस फ्लूइड को, उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक आईवी फ्लूइड, ठीक है। इसके जो एग्जांपल हैं ये हो गए D10, D25, D50, NS 3%, NS 5%, DW प्लस, NS 0.9 जिसको अपन बोलते हैं DNS। DNS में क्या होता है? D क्या होता है? D इसमें D 5% होता है और NS कितना होता है? 0.9%। जहां पर जो 5 है वो क्या इंडिकेट करता है? 5 ग्राम ग्लूकोज, और इस NS में 0.9% क्या इंडिकेट करता है? 0.9 ग्राम NaCl पर 100 ml में, ठीक है ना। और इसका क्या एग्जाम्पल हो गया? DW प्लस 0.45% NS। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब अपन एक एक करके इन जितने भी ये होते हैं सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, इनके बारे में, इनके ऑस्मोलिटी के बारे में, इनके यूजेस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे D10 के बारे में। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं NS के बारे में ना, फिर बाद में एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। तो NS के बारे में डिस्कस करते हैं। NS 3%, दोनों साथ में कर लेते हैं अपन, NS 3% और NS 5%, ठीक है। NS 3% में क्या होता है? NS 3% में अपन बात करें अगर ऑस्मोलिटी की, तो सोडियम की जो ऑस्मोलिटी है वो कितनी होती है? 513 मिली ऑस्मोल पर लीटर। वही अगर क्लोराइड की बात करें तो इसमें 513 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और अगर आपको NS 3% की कुल ऑस्मोलिटी पूछ लें, टोटल पूछ लें, तो उस समय आपको इन दोनों का जोड़ लगा देना है। वो कितना आएगा? 1026 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये हो गया किसके लिए? NS 3% के लिए। NS 5% के लिए क्या है? सोडियम की ऑस्मोलिटी कितनी होगी? 855 मिली ऑस्मोल पर लीटर। वही अपन अगर बात करते हैं क्लोराइड, तो क्लोराइड का कितना होगा? सेम होगा इसका भी, 855 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब अगर आपको कुल पूछ ले, टोटल पूछ ले, है ना, अगर आपको कुल टोटल पूछ ले किसका? NS 5% का, तो आपको क्या करना है? इन दोनों का जोड़ लगा देना। वो जो कितना आएगा? 1710, है ना। क्या आएगा इसका? टोटल ऑस्मोल आएगा, ऑस्मोलिटी आएगी, ठीक है। तो अपन ने साथ में डिस्कस कर लिए हैं NS 3% और NS 5%। इनकी अलग अलग इंडिविजुअल जो ऑस्मोलिटी है वो भी अपन ने डिस्कस कर ली है, ठीक है। वही अपन अगर इनके यूजेस की बात करें कि ये जो फ्लूइड है, ये थेरेपी है, कहाँ कहाँ दी जानी चाहिए, तो एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनेट्रेमिया, है ना। एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनेट्रेमिया, यानी हाइपोनेट्रेमिया के एक्यूट ट्रीटमेंट में NS 3% और NS 5% का प्रयोग किया जाना है।
फिर सेरेब्रल एडिमा वाली कंडीशन में भी अपन कौन सा फ्लूइड देते हैं, NS 5%, NS 3%। ठीक है, चलते आगे। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन के कौन कौन सी कंडीशन में अपन को NS 3%, NS 5% नहीं देना है, तो वो कंडीशन होगी अपनी हाइपरनेट्रेमिया, रीनल फेलियर और कार्डियक प्रॉब्लम। ठीक है, इन 3 कंडीशन में क्या करना है, ये कॉन्ट्राइंडिकेट है किसके लिए, NS 3% के लिए, NS 5% के लिए। कुछ पॉइंट हो गया NS 3% और 5% के लिए, यानी ऑलवेज इन्फ्यूज एट स्लो रेट। जब भी ये इन्फ्यूज यानी बॉडी में प्रवेश कराए जाएंगे वाया IV रूट, तो इनका जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, इफ फास्ट तो फ्लूइड ओवरलोड, अगर इनको फास्ट चला दिया गया तो जो फ्लूइड है बॉडी में वो क्या हो जाएगा, ओवरलोड। तो NS 3% और NS 5% को ऑलवेज क्या करना है, ऑलवेज बॉडी में क्या करना है, स्लो रखना है। ठीक है, अगर अपन फास्ट चढ़ा देंगे तो फ्लूइड क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो अपन को ये काम नहीं करना है और जो फ्लूइड को क्या करना है, स्लो बॉडी में इन्फ्यूज करना है। तो और बात करते हैं अपन कॉन्ट्राइंडिकेट की, तो ये हो गए इनके 3 कॉन्ट्राइंडिकेट, हाइपरनेट्रेमिया, रीनल फेलियर, कार्डियक प्रॉब्लम। अब बात करते हैं अपन D10। इसके जो एग्जाम्पल थे ना, हाइपरटोनिक IV फ्लूइड के एग्जाम्पल थे, NS 3% डिस्कस कर लिया अपन ने, NS 5% डिस्कस कर लिया। अब अपन ये डिस्कस करते हैं D10, D25 और D50, ये अपन करते हैं डिस्कस। D10 भी कह सकते हैं, D10W भी कह सकते हैं, डेक्सट्रोज 10% भी कह सकते हैं। ठीक है, या जो 10 है वो क्या इंडिकेट करता है, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर, यानी 100 ml वाटर में क्या होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज होगा। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले 500 ml वाटर में कितना होगा, तो इसका 5 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50 ग्राम ग्लूकोज इन 500 ml वाटर। वही आपको अगर क्वेश्चन पुटअप कर ले कि 1000 ml में कितना वाटर होगा, तो आपको क्लिक कर देना है सीधा 100 ग्राम ग्लूकोज इन 1000 ml ऑफ वाटर। ठीक है, वहीं अपन अगर बात करें एनर्जी को लेके, यानी 1 ग्राम ग्लूकोज से कितने किलो कैलोरी मिलती है, प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया। अगर ऑलरेडी लेंगे तो 4 किलो कैलोरी, और अगर अपन ग्लूकोज IV रूट से देंगे तो 1 ग्राम ग्लूकोज से कितना आपको कैलोरी मिलेगा, 3.4 कैलोरी। वहीं अपन अगर बात करते हैं 10 ग्राम ग्लूकोज से कितना कैलोरी मिलेगा, तो अपन 1 ग्राम पे कितना मिलता है, 3.4। इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 3.4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 34 कैलोरी, है ना। तो अपन 3.4 को 10 से अगर गुणा करेंगे तो कितना कैलोरी मिलेगा, 34 कैलोरी मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं इसकी ऑस्मोलरिटी की। देखो अपन पढ़ रहे हैं हाइपोटोनिक, तो ऑस्मोलरिटी हम निश्चिंत रहें, ऑस्मोलरिटी 300 से ज्यादा ही होगी, है ना, 300 से ज्यादा ही होगी, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक IV फ्लूइड्स। ठीक है, तो इसकी जो ऑस्मोलरिटी होगी कितनी होगी, वो 505 ऑस्मोल पर लीटर। अब यूजेस की बात करते हैं, कीटोसिस यानी स्टारवेशन, जिसको अपन बोलते हैं भुखमरी वाली कंडीशन में। ठीक है, उसमें अपन ये देंगे D10। और हाइपोग्लाइसीमिया यानी किसी बॉडी में, किसी पेशेंट या किसी पर्सन के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा में कमी होती है, तो उस समय अपन D10 लगाएंगे। ऑलवेज यूज सेंट्रल वेनस कैटेटर, इसमें अपन ऑलवेज यूज करेंगे सेंट्रल वेनस कैटेटर का। ठीक है, नेवर यूज विथ BT कॉज हिमोलाइसिस, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ अपन को क्या करना है, D10 यूज नहीं करना है। अगर कर लिया तो क्या कॉज करेगा, हिमोलाइसिस। ठीक है, D10 डिस्कस कर लिया अपन ने, D5 पहले अपन डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं D20, जिसको अपन बोलते हैं D20W, या अपन इसको एक और नाम से जान सकते हैं, डेक्सट्रोज 20%। ठीक है,
तो अपन बात करते हैं 220 ग्राम ग्लूकोज में किसमें होता है, 100 ml वाटर में होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 500 ml वाटर में कितना ग्लूकोज होगा, 500 ml वाटर में कितना 20% होगा, तो अपन इसको क्या कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 ग्राम ग्लूकोज, 100 ग्राम ग्लूकोज इन 500 ml ऑफ वाटर में। वहीं अपन अगर इसकी ऑस्मोलिटी की बात करते हैं तो इसकी ऑस्मोलिटी कितनी होगी, 660 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 660 ऑस्मोल पर लीटर। इट कैन यूज एज ए ऑस्मोटिक डायूटिक्स, यानी D20 या DW या डेक्स्ट्रो 20% के यूज किस में किया जाता है, ऑस्मोटिक डायूटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पुटअप कर ले 1000 ml ऑफ वाटर, 1000 ml ऑफ वाटर में कितना ग्लूकोज होगा, तो आपको क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा 200 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1000 ml ऑफ वाटर। D5 के बाद D5, उसके बाद में D10, D20 अब अपन डिस्कस करते हैं D50, जिसको अपन कहते हैं D50W या डेक्स्ट्रोज 50%, है ना। तो यहाँ पर जो 50 है वो क्या इंडिकेट करता है कि 50 ग्राम ग्लूकोज किसमें, 100 ml वाटर में, ठीक है। तो 50 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन पुटअप कर लिया कि 500 ml ऑफ वाटर में कितना ग्लूकोज होगा, तो क्वेश्चन का आंसर 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसकी अगर ऑस्मोलिटी की बात करें तो इसकी ऑस्मोलिटी कितनी हो जाएगी, 2563 मिली ऑस्मोल पर लीटर। वही अपन अगर यूजेस की बात करें तो इसका जो यूज है वो सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया वाली कंडीशन में किया जाएगा, यानी जब ब्लड ग्लूकोज लेवल है बहुत ही कम, है ना, सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया वाली कंडीशन में, यानी तो उस कंडीशन में D50 का यूज किया जाएगा। यूज इन बोलस, यानी इसका उपयोग अपन बोलस के रूप में भी कर सकते हैं। बोलस किसे कहते हैं कि लार्ज मात्रा में जो अमाउंट है वो फास्टली देना है ना, उसको अपन कहते हैं बोलस। चलते हैं आगे। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिए थे हाइपरटोनिक, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं हाइपरटोनिक वो अपन डिस्कस कर लिए हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं हाइपोटोनिक। हाइपो मीन्स क्या होता है, कम, ये अपन को कमी दर्शाएगा, कमी दर्शाएगा, ठीक है। तो फ्लूइड ऑस्मोलिटी लेस देन 275 ऑस्मोल पर लीटर, यानी जो फ्लूइड है ये आप समझिएगा, यहां लिख रहा हूं मैं, देखिएगा आप, ये होगी ऑस्मोल, ऑस्मोलिटी। तो नॉर्मल जो ऑस्मोलिटी होती हैं वो कितनी होती हैं, 275 2295, ठीक है। अब अगर इस रेंज से ज्यादा है तो वो क्या हो गया, हाइपरटोनिक, और अगर इस रेंज से अगर कम है तो वो हो गया हाइपोटोनिक, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वे फ्लूइड जिसकी ऑस्मोलिटी रेट लेस देन 275 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, तो उन सॉल्यूशंस को, उन आईवी फ्लूइड्स को अपन क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नेवर गिव एज ए बोलस, यानी इनका कभी भी बोलस के रूप में अपन प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इनका प्रयोग अपन कभी भी बोलस के रूप में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं अपन NS 0.4% और इसको कंपेयर करेंगे अपन NS 0.9% के साथ, है ना। तो अपन हाइपोटोनिक का जो पहला एग्जांपल है ये हो गया अपना NS 0.45%। इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, हाफ स्ट्रेंथ ऑफ NS, यानी NS 0.9% का आधा, हाफ मीन्स आधा। तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं हाफ ऑफ NS, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑस्मोलिटी की, है ना। तो ये जो ऑस्मोलिटी है आइसोटोनिक है, ये तो नॉर्मल है, और अपन को हाइपोटोनिक ये हो गया अपना NS 0.45। तो
एक कंडीशन हो गई इसका आधा, तो 0.9 का आधा कितना होगा 0.45। ठीक है, तो अगर सोडियम की ऑस्मोलरिटी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में 154 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 77 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, और क्लोराइड की अगर ऑस्मोलरिटी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में 154 है तो हाइपोटोनिक में कितना आधा हो जाएगा और कितना हो जाएगा 77 ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, सीधा गणित है, तो टोटल कितना हो जाएगा 154, यानी NS 0.45 की जो ऑस्मोलरिटी है वो कितने हो जाएगी 154, जो कि किसका आधा है NS 0.9% का, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं हाफ स्ट्रेंथ ऑफ NS, जिसको अपन हाफ ऑफ NS भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो यूज है वो हाइपरनेट्रीमिया में किया जाएगा, और हाइपरनेट्रीमिया का आप सभी जानते हैं। हाइपरनेट्रीमिया पर किसको बोलेंगे, जब ब्लड में सोडियम की मात्रा कितनी हो जाए 145 से ज्यादा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे हाइपरनेट्रीमिया। तो उन पेशेंट को अपन क्या करेंगे NS 0.45% वाला सॉल्यूशन है जो स्लो क्या करेंगे इन्फ्यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल हो गया अपना NS 0.33 यानी थर्ड पार्ट, जिसको अपन क्या कहेंगे 1/3 पार्ट ऑफ 0.9% ऑफ NS। ठीक है, या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं 1/3 ऑफ NS। ठीक है, तो इसकी जो ऑस्मोलरिटी होगी वो होगी सोडियम की कितनी होगी 56, क्लोराइड की कितनी होगी 56। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी इसकी NS 0.33 की ऑस्मोलरिटी 112 यानी 112 ऑस्मोल मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, इसका जो यूज है वो क्या है, किडनी फेलियर वाले पेशेंट में NS 0.33 जो IV फ्लूइड है वो अपन देंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा क्या होती है कम होती हैं। ठीक है, तो एक बार अपन इसका वापस रिकैप कर लेते हैं। अपन पढ़ रहे थे IV फ्लूइड्स के टाइप, अपन पढ़ रहे थे IV फ्लूइड्स के टाइप्स। तो एक जो टाइप है अपना वो अपन ने आज पूरा कर लिया है। अपन पढ़ रहे थे IV फ्लूइड्स के क्या टाइप है ना, तो ये जो मेनली कितने प्रकार के होते हैं 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वो हो गया क्रिस्टलोइड और दूसरा जो टाइप है कोलोइड। क्रिस्टलोइड को अपन ने क्या किया वापस 3 भागों में बांटा था, है ना, आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड, हाइपरटोनिक क्रिस्टलोइड और जो तीसरा है हाइपोटोनिक क्रिस्टलोइड। ठीक है, तो इन सभी को अपन ने जैसे NS 0.9 ये क्या हो गया आइसोटोनिक हो गया, और NS 0.45% ये क्या हो गया हाइपोटोनिक हो गया, 3% और 5% क्या हो गया हाइपरटोनिक हो गया। ठीक है, तो RL, DNS, D10, D5, D25, 50% अपन ने एक एक करके इन सभी की ऑस्मोलरिटी डिस्कस कर ली है। अपन ने इनके यूजेस डिस्कस कर लिए हैं, इनके कॉन्ट्रा इंडिकेट भी डिस्कस कर लिए हैं। अपन अगली क्लास में कोलोइड के बारे में करेंगे डिस्कस। ठीक है, कोलोइड क्या होता है, इनके टाइप क्या होते हैं, है ना, एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रॉन और गैलेक्टिन के बारे में अपन करेंगे डिस्कस, यानी इनका क्या ऑस्मोलरिटी होता है। ठीक है ना, ये सारा अपन अगली क्लास में करेंगे डिस्कस। आज के क्लास का अपन एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने हाइपरटोनिक IV फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा। सभी जानते हैं हाइपरटोनिक की जो ऑस्मोलरिटी है वो कितनी होती हैं ग्रेटर देन 295। ठीक है, एग्जाम्पल भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं सारे। फिर अपन ने NS 3% डिस्कस किया, साथ में ही अपन ने ले लिया NS 5%। कॉन्ट्राइंडिकेशन अपन डिस्कस कर लिया है। D10 के बारे में भी डिस्कस कर लिया अपन ने, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम ग्लूकोज से कितना कैलोरी मिलता है 3.4 कैलोरी। वही अगर 10 ग्राम ग्लूकोज की बात करें तो इसको अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 34 कैलोरी। ठीक है, इसकी जो ऑस्मोलरिटी हो गई 505। यूजेस हो गए स्टारवेशन में, हाइपोग्लाइसीमिया, ऑलवेज यूज इन सेंट्रल वेनस कैथेटर, नेवर यूज विथ VT।
अगर बीटी के साथ इसका यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा, हेमोलाइसिस। फिर अपन ने D20 डिस्कस किया, फिर D50 अपन ने डिस्कस किया, है ना। D50 के जो यूज हैं वो क्या हैं, सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया का यूज किया जाता है, और D50 का यूज अपन बोलस के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का पहला जो एग्जांपल हो गया वो हो गया NS 0.45%, ठीक है, जो किसका आधा होता है, NS 0.9% का क्या होता है, हाफ होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ स्ट्रेंथ ऑफ NS, ठीक है। अगर NS 0.9 का अगर ऑस्मोलिटी 308 है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 154 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इसका जो यूज है हाइपरनेट्रियम में किया जाता है, सभी जानते हैं हाइपरनेट्रियम में किसको कहेंगे अपन, जो ऑस्मोलिटी है सोडियम की ब्लड में कितनी ज्यादा हो जाएगी, 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा, तो उसको अपन बोलेंगे हाइपरनेट्रियम में। उस कंडीशन में अपन NS 0.45 जो है स्लो क्या कर सकते हैं, इन्फ्यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अपन ने NS 0.33% अपन ने डिस्कस कर लिया है, जो कि 1/3 पार्ट ऑफ 0.9% ऑफ NS का होता है। तो अभी तक अपन ने क्रिस्टलोइड, अभी आईवी फ्लूइड्स के टाइप पढ़ लेते हैं, तो अभी तक अपन ने क्रिस्टलोइड के एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। क्रिस्टलोइड के 3 भाग थे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, एक के करके अपन ने डिस्कस कर लिया है। अगली क्लास में अपन कोलोइड के बारे में करेंगे डिस्कस, तब तक के लिए धन्यवाद।